तो दोस्तों मैं आपको फटाफट से बता देना चाहूंगा कि जेई का जो मई अटेम्प्ट है जेई मेंस का उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एनटीए की वेबसाइट पर तो अभी ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जैसा कि आप देख सकते हो 54 मिनट्स अगो। लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 एंड कीपिंग स्टूडेंट सेफ्टी इन माइंड, जेई मेन May 2021 session has been postponed. Students are advised to keep visiting the official website of NTA for further updates. तो हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा बच्चों कि एनटीए की वेबसाइट को हर दिन आपको चेक करना चाहिए, जितनी भी अपडेट्स हैं उनके लिए। और आपको डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर को भी फॉलो कर लेना चाहिए अगर आपको ये सारी की सारी अपडेट्स चाहिए। और ये जो सर्कुलर है जो कि अभी आपको एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद में, इस पे भी अपन देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन एन एफर्ट टू सपोर्ट द स्टूडेंट कम्युनिटी इज ऑर्गेनाइजिंग द जेई 2021 इन 4 सेशंस। हमको भी पता है 2 of these sessions have already been completed in Feb and March, ठीक है। The number of candidates who appeared in session 1 is this and session 2 is this. Now जेई अप्रैल सेशन जो था उसको ऑलरेडी क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। और अभी अभी इन्होंने बताया है कि जेई मेन 2021 मई सेशन इज करंटली scheduled टू 24, 25, 26, 27, 28 इस तारीख को होने वाला था। However, keeping the present situation in mind, the JEE Main 2021 May session is also being postponed. The rescheduling of April and May session will be done subsequently. मतलब आगे कब होने वाले हैं ये एग्जाम, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। The registration for the May session will also be announced at a later stage. तो मई सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होने वाले थे, मतलब सब कुछ आगे किसका दिया गया है। आपको भी पता है ना बच्चों, अपने कंट्री के अंदर जो कोविड की सिचुएशन है वो बेहद खराब है। तो सबसे पहली तो रिक्वेस्ट यार मैं आप लोगों से ये करूंगा कि आप लोगों को ये जितने भी एग्जाम्स के पोस्टपोन होने की खबरें आती है ना, और इसके ऊपर मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे लोग हैं ऐसे विक्ट्री या ऐसे विनिंग टाइप का माहौल सा क्रिएट कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, इतने सेंसिटिव ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि अपन बेहद हालात खराब, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हालातों से गुजर रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये कि ये कोई जश्न मनाने की खबर नहीं है, बल्कि इस टाइम पे हमें और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस कोरोना की वजह से अफेक्ट हो सकती है तो हमारी लाइफ को पर्सनल लेवल पर भी ये वायरस कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग घरों में रहो, सेफ रहो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सको। तो यार प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसकी वजह से परेशान भी हो सकते हैं कि यार हमारा एग्जाम तो आगे की सक गया, हम प्रिपेयर्ड है, बट अभी इस कंडीशन में मतलब मेरे हिसाब से कोई भी तैयार नहीं था यार एग्जाम देने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करो। और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है पढ़ाई तो आप कर ही लोगे, लेकिन पढ़ाई आप तब कर पाओगे ना जब आप अपनी मेंटल पीस को बनाए रखोगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी मेंटल पीस के ऊपर वर्क करने के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जब भी आपको एंग्जाइटी हो, जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाए, आप फ्यूचर को लेके, अनसर्टेनिटीज़ को लेके सोचने लग जाओ काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजह से आपका प्रेजेंट एक्शन जो है वो अफेक्ट होने लग जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, वापस से अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लाना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका आप बच्चों के लिए क्या है कि आप नोट्स बनाने लग जाओ, सुंदर सुंदर राइटिंग के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए नोट्स बनाने लग जाओ। आई नो आपको लगेगा कि सर इन सब चीज़ों का हमें एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्या फ़ायदा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग जो है वो शांत बना रहेगा। साथ ही साथ में अगर फिजिक्स के लिए आप लोग पर्टिकुलरली परेशान हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो फिजिक्स का कंटेंट डाला हुआ है उसकी मदद ले सकते हैं। बहुत कम समय के अंदर इफेक्टिवली पूरा का पूरा सिलेबस अगर आपको खत्म करना है तो आप मिरेकल सीरीज का यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूं मिरेकल सीरीज क्या है,
इसकी जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी और आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है फिजिक्स मैन सुभाष आजाद। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी जिनको आपको काफी ज्यादा यूज करना है। एक तो ये 4th नंबर वाली प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स फॉर नीट जेईई इन 60 डेज, एंड ये 3rd नंबर वाली प्लेलिस्ट है, क्लास 11th फिजिक्स फॉर नीट एंड जेईई इन 45 डेज। तो 12th वाली तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, हमने ऑलरेडी 48 वीडियोस के अंदर पूरा 12th का सिलेबस खत्म कर रखा है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। और 11th वाली जो सीरीज है वो अभी चल रही है, मैं रोज इस सीरीज का एक वीडियो अपलोड करता हूं और ये भी इस मंथ के एंड होते होते, देखो ना इसके 16 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, 15 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस मंथ के एंड होते होते आपकी ये वाली सीरीज भी खत्म हो जाएगी, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। चलो तो बच्चों, सेफ रहना और टाइम को यूटिलाइज करना, अपने मेंटल पीस के ऊपर, अपने परिवार वालों की मेंटल पीस के ऊपर वर्क करते रहना और हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, हम हमेशा आपके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।